अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ अकबर फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क। व्यूवर्स, BTK2 के हवाले से मार्केट में आपको पता है काफ़ी डिस्कशन चल रही है कि ये प्रोजेक्ट फ्लॉप है, ये जहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने प्लान किया कि आपको कुछ जो है यहाँ की सराउंडिंग में और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ जो है लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके रिलेटेड हमने सोचा कि आपको थोड़ी ब्रीफिंग दी जाए। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे कस्टमर उनको तो आइडिया हो चुका होगा कि BTK2 के हवाले से क्या रेट्स हैं, लेकिन जो न्यू कस्टमर मैं उनके लिए थोड़ा जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ कि BTK2 के हवाले से जो बैरा टाउन कराची ने डील लॉन्च की थी ना, उसमें 125 स्क्वायर यार्ड 250 सिमिलरली 500 और उसके बाद 1000 स्क्वायर यार्ड के जो रेजिडेंशियल कमर्शियल थे, रेजिडेंशियल जो है वो प्लॉट थे। इस तरह कमर्शियल प्लॉट जो हैं यहाँ पे इनके जो 125 और 250 स्क्वायर यार्ड के जो है कमर्शियल प्लॉट दिए गए थे। जो लॉन्चिंग प्राइस बैरा टाउन कराची ने रखी हैं वो आप 45 लाख जो है वो 125 स्क्वायर यार्ड के रिलेटेड देखेंगे। 250 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है उसकी 75 लाख प्राइस रखी गई। इसी तरह से 500 स्क्वायर यार्ड की जो है वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो प्राइस रखी गई। इसी तरह से अगर हम 1000 गज की तरफ देखते हैं तो वो 2 करोड़ 25 लाख रुपए जो है उसकी प्राइस रखी गई थी। सिमिलरली इनकी जो डाउन पेमेंट है वो 11% आप निकाल सकते हैं। 5 लाख रुपए राउंड अबाउट बनती है 125 स्क्वायर यार्ड की। इसी तरह से 8 लाख रुपया जो है वो 250 गज की। और इसी तरह से आगे हम देखते हैं 10 लाख रुपया जो है वो आपको मिलेगी 500 और इस तरह से 20 लाख जो है वो 250 स्क्वायर यार्ड की डाउन पेमेंट है। तो डाउन पेमेंट रीज़नेबल रखने का ये मकसद था बैरा टाउन का कि जिन लोगों के पास जो है वो इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं वो अभी शुरू में नहीं दे सकते, तो उनके लिए एक ये आज रखा गया कि आप डाउन पेमेंट कम दे दें और बाकी जो इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर दें। दूसरा बैरा टाउन कराची का जो है वो एक और मोटो था, उसमें यह था कि आप 50% डाउन पेमेंट दें और अपने प्लॉट का जो है वो पोजेसन ले लें। इसी तरह से एक और चीज़ जो है इसमें इन की गई वो पोजेसन और यूटिलिटीज़ के चार्जेस हैं। पोजेसन और यूटिलिटी के चार्जेस को भी जो है वो भी इंक्लूड किया गया। इसके विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, विदाउट पोजेसन यूटिलिटी आपको ये प्लॉट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ जो है 1-2 बेनिफिट्स भी रखे गए हैं। इस तरह से जैसे लोगों को 50% पेमेंट पे पोजेसन हैंड ओवर किया जाना है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसी तरह से पोजेसन यूटिलिटी का, डेवलपमेंट चार्जेस का प्लस पॉइंट है। लेकिन ये सारी चीज़ें काउंट करने के बाद भी लोगों को लगा कि ये रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो कस्टमर का जो हमारा रिस्पॉन्स था वो हमें जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला हमें। इसी तरह से अब हम आते हैं कि बैरा टाउन कराची में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो उसके लिए मतलब क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे जो है वो अट्रैक्शन है इस बैरा टाउन कराची 2 की। अभी करंटली जो है वहाँ पे अभी तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि ये 6 माह, साल या मैक्सिमम 2 साल के अंदर जो है उनको कोई अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो अगर आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पे आपको मे बी मार्केट बेहतर हो तो आपको ऑन देखने को मिले, लेकिन आगे जो है 1 साल के अंदर आप समझेंगे आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा तो वो इतना ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलने वाला। अब आते हैं इसके जो दूसरे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ कि अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं 5 से 6 साल के बाद उसका क्या प्लान होगा। तो वहाँ पे नूरियाबाद में आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी सराउंडिंग में जितनी भी इंडस्ट्री है वो चलेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे जितनी भी लेबर है या के सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं वहाँ पे रेजिडेंट होंगे तो उनकी नीड्स जो हैं वो एक ऐसी सोसाइटी की ज़रूर होंगी जहाँ पे उनको सिक्योरिटी, जहाँ पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और इसके अलावा पानी की, बिजली की, बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मिले। तो डेफिनेटली जो लोग हैं दूसरी सोसाइटीज़ को छोड़ के बैरा टाउन कराची को ज़रूर प्रेफर करेंगे, तो वहाँ पे जो है रुझान लोगों का और फुटफॉल जो है बढ़ेगा। इसी तरह से हम देखते हैं इसका डायरेक्ट एक्सेस जो है कराची को वो M9 के थ्रू पहले है, लेकिन इसके साथ साथ जो है मीर एक्सप्रेस वे की जो कंप्लीशन के बाद DHICT के साथ साथ जो है बैरा टाउन कराची 2 को भी एक बेहतरीन जो है वो एक रूट मैप मिलेगा जो कि कराची के थ्रू लोगों को कनेक्ट करेगा बैरा टाउन कराची 2 से। तो उसके आने से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी प्राइसेस में इम्प्रूव आएगा। दूसरी बात ये कि जब भी डील लॉन्च होती है तो शुरू में ऐसे ही लगता है कि जी डेवलपमेंट नहीं हुई, यहाँ पे लोग आए नहीं हैं, लेकिन जब रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो भी एक टाउन प्लानिंग की जाती है वहाँ पे लोगों को सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो डेफिनेटली लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी जितनी भी नीड्स हैं, जो इवन के उनके जो बिजनेसेस हैं या उनके जो रिलेटेड टू बाकी जो उनके मामला आते हैं वो भी वहीं से फुलफिल हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए बैरा टाउन कराची जो आने वाले दिनों का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म देखते हैं तो वो डेफिनेटली इसको अभी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको हम मुनासिब पैसों में भी ऑफर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसके रिलेटेड जो है प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। तो बैक टू टॉपिक है, इसके जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, अब ये मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं कि अगर आप इसका प्लस पॉइंट देखते हैं तो वो 2-3 चीज़ें हैं। उसमें आपका पोजेसन यूटिलिटी है, 50% पेमेंट पे पोजेसन है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो भी आपसे नहीं लिए जा रहा है और बाकी डाउन पेमेंट जो है वो कम है, बाकी इंस्टॉलमेंट में आपको जो एडजस्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है
ये एक आपको बेनिफिट भी देते हैं कि आपके लिए इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, इजी वे टू पेमेंट है। आप इसको करके अपनी एक प्रॉपर्टी जो है उसके ऑनर बन सकते हैं। बैटन कराची जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कम्युनिटी है, यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं इस तरह की। तो डेफिनेटली ये एक बेहतरीन जो है कंसिडर किया जाता है प्रोजेक्ट के, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए या अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बाइंग की जाए। तो अगर इसके रिलेटेड आपके मज़ीद क्वेश्चन क्यूरीज हैं या फिर दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों को कंसर्न होता है कि ये अप्रूव्ड है नहीं है, लीज़ है क्या है, तो ये लीज़ भी है, ये SBSE से भी अप्रूव्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब डिपेंड करती हैं कि सोसाइटी के जो रेट्स हैं या उसकी जो डेवलपमेंट है, तो उसके ऊपर ये डेफिनेटली फिर जो प्राइसेस लॉन्च की जाती हैं तो वो भी आपको अच्छी देखने को मिलती हैं। बाकी अगर सराउंडिंग में कंपेयर करें तो उन सोसाइटी से ना तो इसकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसका कंपेयर और ना ही दूसरी चीज़ों के साथ इसका कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि प्राइसेस हैं। तो मज़ीद इसके रिलेटेड अगर आपकी क्वेश्चन क्यूरीज हों या आप इसके रिलेटेड सेलिंग के हवाले परचेजिंग के हवाले से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने फाइल बाइंग की है तो आप इसको दोबारा रीसेल भी करना चाहते हैं तो रीसेल के लिए भी आप हमसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह की एक नई अपडेट और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।